नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर हालिया बयान राजनीतिक तूफान का कारण बन गया है। हाउस में प्रवेश करते हुए अखिलेश यादव ने कथित तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग मृत हो चुका है और उसे सफेद कपड़ा दिया जाना चाहिए, यानी शव पट्टा। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। इस विवादित बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की है और अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने हाउस में प्रवेश करते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और उसे सफेद कपड़ा दिया जाना चाहिए, यानी शव पट्टा। जब हाउस शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी ने स्पीकर के सामने सफेद कपड़ा पेश किया। अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी ने सदन में प्रवेश करने से पहले कहा कि चुनाव आयोग की मृत्यु हो गई है और उन्हें सफेद कपड़ा देना पड़ेगा, अर्थात कफन देना पड़ेगा। और जब सदन आरंभ हुआ उस समय सफेद कपड़ा समाजवादी पार्टियों ने स्पीकर के सामने प्रस्तुत किया, उसे दिया। आप सोच के देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु की कामना करना और उसके लिए कफन देना, यह समाजवादी पार्टी और कई विपक्षी दल जो है उनकी मानसिकता को दर्शाता है। एग्जिट पोल को देख के डर जाना स्वाभाविक है। एग्जिट पोल आपके पक्ष में नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल कोई ईवीएम के माध्यम से नहीं होता है। एग्जिट पोल सर्वेयर्स के माध्यम से होता है। अगर सर्वेयर्स ने कोई रिपोर्ट दिया है, आप चर्चा करिए, आप बहस करिए। ये कहना कि चुनाव आयोग मर गया है और उनको हम कफन पहनाएंगे, और वह भी इतिहास में पहली बार कफन लेकर आप पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के विचारधारा के विरोध में है और अखिलेश यादव जी को इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने लिस्ट भी जारी की कि इतने अधिकारी जो है वो लगाए गए थे एक खास कम्युनिटी को लेकर, और वो ये भी कह रहे हैं कि मंत्रियों को लगाया गया था, उनको विश्वास नहीं है इसी पे। और विश्वास नहीं है तो कोर्ट में जाए, विश्वास नहीं है तो कंप्लेंट करे जहां पे कंप्लेंट करना चाहिए। विश्वास नहीं है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को मृत घोषित कर दिया जाए और कफन प्रस्तुत किया जाए। बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और उनकी मानसिकता नकारात्मक है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कभी भी चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। देखिए, ये लोग नेगेटिव बात करते हैं, नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, और देश की जनता इसको स्वीकारती नहीं है। इसीलिए इनको बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इनको इस सकारात्मकता के साथ बात करना चाहिए और कभी भी जो चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। हम लोगों को उस पर गर्व है, जिस प्रकार से निष्पक्ष जांच पूरे देश भर में कराता है, राज्यों में कराता है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मैं अखिलेश यादव के बयान की निंदा करता हूं। आज मैं ये देखकर बहुत दुखी हूं कि एक जिम्मेदार नेता ने चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, के खिलाफ टिप्पणी की और संसद में सफेद शव पट्टा लाया। इस तरह से लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा करता हूँ। मुझे आज दुख बहुत हुआ है कि एक जिम्मेदार नेता के द्वारा चुनाव आयोग, जो संवैधानिक संस्था पर की गई टिप्पणी एवं पार्लियामेंट में सफ़ेद कफन लेकर के आना, ये बहुत लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करके नहीं चलेगी। इसी आयोग के द्वारा उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 में, बहन जी ने 2007 में, डीएमके ने अभी, कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में, आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में बनाई है। जब चुनाव हार रहे होते हैं तो मतदाता सूची, ईवीएम, चुनाव आयोग और अधिकारियों पर इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी लोकप्रियता को ढकने का ये एक प्रयास किया जाता है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, जो देश के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, स्वीकार्य नहीं है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।